अस्सलामुअलैकुम। हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पाकिस्तान के मशहूर तरीन शहरों की तारीख और चंद ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से है। कराची शहर पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होता है। कराची शहर को मुल्क पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कहा जाता है और ये पाकिस्तान के सूबा सिंध का मरकज़ी शहर माना जाता है। दुनिया में जो शहर सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद हैं उनमें कराची शहर को दूसरे नंबर का रुतबा हासिल है। कराची को पाकिस्तान में मौजूद हर नस्ल, मज़हब और कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आबाद किया है और इस शहर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों और दूर दराज इलाकों से लोग आकर यहाँ बस गए और इसी वजह के सबब इस कराची शहर को एक और नाम से पुकारा जाता है, यानी इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर को ये शर्फ भी हासिल है कि यहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कोनों से हिजरत करके आए हुए मुहाजिरीन भी कसीर तादाद में आबाद हैं। कराची शहर के नाम के बारे में अगर तारीखी औराक की छानबीन की जाए तो ये पता चलता है कि पहले इसका नाम तारीख में कलाची लिखा गया है, यानी इसका पुराना नाम कलाची था जो कि बाद में तरमीम के बाद कराची बोला जाने लगा। रवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि समुंदर के किनारे पर बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान आबाद था जो कि अपना गुजर बसर करने के लिए माहीगिरी का पेशा अपनाए हुए था और वहीं पर रोज़ समुंदर से मछलियां पकड़कर अपना पेट पालता था। इसी रवायत के मुताबिक आगे ये बयान किया गया है कि इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स एक दिन मछली पकड़ने की गर्ज से समुंदर में गया तो उस दिन समुंदर की मौजों में इज़्तिराब था और समुंदर की लहरें गहरी होने के सबब वो शख्स समुंदर में डूबने लगा और वहाँ समुंदर में और उसके किनारे जितने भी लोग मौजूद थे कोई उसकी मदद करने की गर्ज से ना गया, मगर वहाँ उस शख्स की बीवी ने अपने शोहर की जान बचाने की खातिर अपनी जान को ख़तरे में डालकर उन लहरों से लड़ती हुई समुंदर में जा पहुँची और जी तोड़ कोशिश करके उसने अपने शोहर को बचा लिया। तभी उस औरत को बहादुरी और अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इस समुंदर के किनारे मौजूद बस्ती का नाम इस माई, जिसका नाम माई कलाची था, उसके नाम पर रख दिया और फिर इस बस्ती को कलाची कहा जाने लगा। फिर आबादी देखते ही देखते बढ़ती चली गई और ये कलाची बस्ती से गाँव और गाँव से शहर के रूप में बदल गई और आज इसकी आबादी इतनी हद तक फैल चुकी है कि इस छोटी सी बस्ती कराची से शुरू होने वाली ये बस्ती पाकिस्तान क्या दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद और बड़े शहरों में शुमार होने लग गई है और इस तब्दीली की वजह से बाद में ये नाम कराची से कराची के नाम से मशहूर हो गया। इस बड़े कराची शहर के कुल रकबे जिस पर इस शहर की आबादी फैली हुई है उसकी बात की जाए तो कराची का कुल रकबा 3780 मुरब्बा किलोमीटर है। कराची शहर में आबाद लोगों की तादाद के बारे में 2019 में माहिरीन ने यह अंदाज़ा लगाया कि इस शहर में 1,92,30,442 के करीब लोग आबाद हैं। कराची के करीब हैदराबाद और मिकली शहर आबाद हैं। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तब पाकिस्तान का सबसे पहला दारुल हुकूमत कराची शहर को ही बनाया गया। 1947 से लेकर 1960 तक हुकूमती उमूर का मरकज़ कराची शहर ही रहा, मगर 1960 में कराची शहर की बजाय इस्लामाबाद को इस रुतबे से नवाजा गया और इस्लामाबाद 1960 से लेकर अब तक 2021 मौजूदा दौर में भी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और हुकूमती उमूर के मरकज़ के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। कराची शहर को एक और एजाज़ भी हासिल है कि क़याम पाकिस्तान की पहली करारदाद की मंजूरी के लिए जो असम्बली मुनक्किद हुई वो इसी शहर में हुई थी। कराची शहर को गरीबों की माँ भी कहा जाता है क्योंकि ये शहर पाकिस्तान का ऐसा मुनफरिद और वसीओ अरीज़ शहर है जिसने हर मुल्क, हर कोने से आने वाले मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को रहने की जगह भी दी और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उन्हें रोज़गार भी फराहम किए ताकि लोग अपनी ज़िंदगियां आराम से बसर कर सकें। यही कराची की इतनी तेज़ी से चंद दहाइयों में बढ़ने वाली आबादी की एक वाहिद वजह बनी और आज लाखों से कराची की आबादी करोड़ों तक जा पहुंची है। मगर 3 दहाइयों पहले इस कराची शहर, जिसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता था, को ऐसी बुरी नज़र लगी कि फिर ये शहर रोशनियों की बजाय आग के शोलों में जलने लगा।
और इंसान दुश्मन लोगों ने लसानी और मजहबी आड़ में मासूम लोगों की जानों से खिलवाड़ किया और खून की रंगों से होली खेली और घिनौने जराइम किए। मोहब्बत और खुलूस से भरपूर इस शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां मौत के दहाने पर आ खड़ी हुईं और 2013 तक यही सिलसिला जारी रहा। मगर 2013 में पाकिस्तान की अफवाज की अमल दखल से मुख्तलिफ कराची के कोनों में ऑपरेशन किए गए और बहुत ही जद्दोजहद के बाद इस घिनौने खेल को काबू में कर लिया गया और फिर से वही मोहब्बतों और खुलूस की फिजा जाग उठी। कराची के शहर में कई कौमों और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, जिनमें पश्तून, बलोच, सिंधी, मुहाजिर और दीगर अक़वाम से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा कई लाखों की तादाद में मुहाजिरीन भी यहाँ के रिहायशी हैं, जिनकी अक्सरियत बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बर्मा से ताल्लुक़ रखती है और वहाँ से कूच करके कराची के शहर में आ बसी। कराची की एक और ख़ूबी भी है कि इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम शहरों में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की निस्बत कराची में उनकी तादाद और इक़साम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब तक़सीम हिंद हुई और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उस दौर में कराची की आबादी 50% मुसलमानों, 40% हिंदुओं और 10% ईसाइयों, यहूदियों और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल थी। मगर 2018 में एक किए गए सर्वे के मुताबिक ये मालूम हुआ कि अब 1947 में पाई जाने वाली इन मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शरह में खातिर ख्वाह तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि अब कराची में 85% आबादी मुसलमान है और बाकी रह जाने वाली 15% आबादी में हिंदू, ईसाई, यहूदी, ज़रतुश्त, पारसी और कई और छोटे छोटे मज़ाहब की पूजा करने वाले लोग पाए जाते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुओं की एक कसीर तादाद कराची से हिजरत करके हिंदुस्तान चली गई, लेकिन उसके बावजूद आज भी कराची में तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद हिंदू आबाद हैं। इस शहर में सबसे ज़्यादा अमीर और दौलतमंद हिंदू सदर और क्लिफ्टन के इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। कराची शहर में मुख्तलिफ मज़ाहब और नस्ल के लोगों के सबब इस शहर में तकरीबन पाकिस्तान में बोली जाने वाली सभी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन मुकामी और यहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में मेमन, गुजराती, दोदी, मरावरी, दरी, ब्राहवी, मकरानी, हज़ारवी, खवार, गिलगटी, ब्रोशकी, अरबी, फ़ारसी, बंगाली, सराइकी, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, उर्दू और कई छोटी मोटी ज़ुबानें शामिल हैं, मगर उनके अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान कराची के पढ़े लिखे लोगों में आम पाई जाती है। कराची शहर पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा है और अपना काबिल फ़ख्र किरदार अदा कर रहा है। कराची बड़ी बड़ी सनतकार इंडस्ट्रीज़ का मरकज़ है। यहाँ स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल्स, हैवी मशीनरी और खाने पीने की अशिया की इंडस्ट्रीज़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। कराची मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में पाकिस्तान का 30% हिस्सा अपने अंदर समोए हुए है। सनती यूनिट्स की कराची शहर में मजमूई तादाद 4500 है। कराची के बड़े बड़े सनती मराकज़ की बात की जाए तो उनमें कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन साइट कोरंगी, नार्दर्न बाईपास, इंडस्ट्रियल जोन, बिन कासम और नार्दर्न कराची शामिल है। कराची शहर में मौजूद एक्सपो सेंटर मुल्की मईशत को सुधारने में और उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि एक्सपो सेंटर मुकामी सतह और बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइशों की मेज़बानी करता है। एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया है कि कराची की सालाना GDP 130 बिलियन US डॉलर है। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ TV चैनल्स के मरकज़ी दफातर इसी शहर कराची में वाक़ हैं और इन मशहूर चैनल्स में KTN, बिज़नेस प्लस, आज न्यूज़, सिंध TV, CNB पाकिस्तान, TV1, एक्सप्रेस TV, ARY डिजिटल, इंडस टेलीविज़न, स्मैश TV, अब तक, BL TV और जियो TV शामिल हैं और इनके साथ साथ कई और आज़ाद टेलीविज़न और रेडियो स्टेशंस भी इस कराची शहर में अपना मरकज़ कायम किए हुए हैं। मुल्क पाकिस्तान का बहुत मशहूर और सबसे बड़ा और वसी एयरपोर्ट जिसका नाम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
वो भी कराची में ही वाक़ है और इसके अलावा पाकिस्तान के मारूफ और सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का मरकज़ भी कराची शहर ही है। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी तजारत का अहम तरीन मरकज़ कराची शहर ही है, क्योंकि यहाँ मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं, जिनमें कराची बंदरगाह और पोर्ट कासिम शामिल है। और ये दोनों बंदरगाहें पाकिस्तान की कदीम तरीन और अहम तरीन बंदरगाहों में शुमार की जाती हैं। पाकिस्तान की मईशत का 95% इन्हिसार इन्हीं दो बंदरगाहों की तजारत पर है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की 95% बैनुल-अक़वामी तजारत की जाती है। कराची शहर में सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए 9500 किलोमीटर सड़कों का बेहतरीन और पुख्ता जाल या नेटवर्क मौजूद है और रोज़ाना की बुनियाद पर यह सड़कों का जाल 3.1 मिलियन गाड़ियों को आमदोरफ्त की सहूलत देता है। अब कराची शहर की बड़ी बड़ी तालीमी सहूलियात फराहम करने वाली यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले और बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1951 में तामीर की गई और आज के अंदाजे के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में 24,000 तलबा तालीमी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सूबा सिंध में मौजूद इस शहर कराची में एक कदीम और अहम तदरीसी खिदमात सर अंजाम देने वाला एक इदारा भी मौजूद है, जो कि इस खित्ते में इस्लामी तालीमात का मरकज़ है। उसका नाम मदरसतुल इस्लाम है। इस मदरसे को 1885 में कायम किया गया। जदीद बायोमेडिकल तहकीकात का मरकज़ भी कराची शहर ही है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कीमियाई इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। कराची शहर में 80 रजिस्टर्ड निजी हस्पताल हैं, 30 रजिस्टर्ड सरकारी हस्पताल और 12 रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं। इस शहर गुंजान में जनूबी एशिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और वसी शॉपिंग मॉल मौजूद है। इस सबसे बड़े मॉल में 200 से ज़ायद दुकानें या स्टोर्स पाए जाते हैं। इन स्टोर्स में मुल्की, मकामी और बैनुल-अक़वामी अशिया की मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं, जिससे अवाम को उनको ख़रीदने का शानदार मौका मिलता है। पहला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच 1935 में पाकिस्तान के शहर कराची में हुआ। इस मैच के शायकीन में कराची शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 5000 लोग शामिल हुए थे। कराची शहर में मुख्तलिफ खेलों के क्लब मौजूद हैं, जिनमें क्रिकेट क्लब, फील्ड हॉकी क्लब, गोल्फ क्लब, बॉक्सिंग क्लब और बोटिंग क्लब शुमार होते हैं। कई पाकिस्तान में मौजूद बैंकों के हेड ऑफिस कराची में ही वाक़ हैं और इनमें दोनों निजी और सरकारी बैंक शामिल हैं। इस बड़े से शहर में कई गैर मुल्की कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके दफातर भी मौजूद हैं। कराची शहर बहरा अरब के किनारे पर वाक़ होने की वजह से एक और ख़ूबी भी रखता है कि यहाँ का मौसम समुंदर के किनारे होने के बायस मोतदल रहता है और जुलाई और अगस्त के महीनों में कराची में मानसून का मौसम शुरू हो जाता है। माहिरीन मौसमियात ने कराची की सालाना औसत बारिश 250 मिलीमीटर रिकॉर्ड की है, मगर 2017 में इस शहर की फ़िज़ा ने रंग बदला और यहाँ शदीद गर्मी और हब्स का मौसम आ गया। कराची के मशहूर खानों और पकवानों में बिरयानी, कढ़ाई गोश्त, सी फूड्स, सब्जियाँ, कबाब, गुलाब जामुन और बारबेक्यू शामिल है। पाकिस्तान के एक जांबाज हीरो MM आलम की पैदाइश भारत के शहर कलकत्ता में हुई, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अपना मस्कन कराची में ही बनाया। हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी शहर कराची में जन्म लिया और उनकी आखिरी आरामगाह भी कराची शहर में ही पाई जाती है। कराची से ही आज शादी ब्याह में पाई जाने वाली रसूमात जैसे माइयों, मेहंदी और बारात की शुरुआत हुई। सबसे बड़े इदारे ईदी फाउंडेशन, जो पूरे मुल्क में एम्बुलेंसेस की सर्विस का मजबूत नेटवर्क रखती है, उसका आगाज़ भी कराची से ही हुआ। कराची के तफरीही और तारीखी मकामात में अलादीन पार्क, फ्रेरी पार्क, क्लॉक टावर के अलावा भी बहुत से मकामात मौजूद हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात में गुलकार आलमगीर, नादिया एंड ज़ुहैब हसन, अदाकार मोइन अख्तर, हुमायूं सईद और अदाकारा बुशरा अंसारी जैसे चमकते सितारे हैं। बस यही तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।